गाइस, आज के इस वीडियो में हम अलग अलग मॉडल वर्ब्स को हैव बीन के साथ यूज़ करके देखेंगे। इनकी अलग अलग मीनिंग क्या होगी और रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूँगा शुड हैव बीन के बारे में। इसका मतलब होता है कि पास्ट में कुछ होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ऐसे सेंस में इसको बोल सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं देखूं, तुम्हें एक डांसर होना चाहिए था, मतलब किसी के डांस को आप देखने के बाद ऐसा कह रहे हो कि तुम बहुत अच्छी तरीके से डांस करते हो, तो तुम्हें एक डांसर होना चाहिए था। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो यू शुड हैव बीन अ डांसर। यू शुड हैव बीन अ डांसर। ट्रेन को लेट नहीं होना चाहिए था, मतलब ट्रेन लेट हो गई है तो ट्रेन को लेट नहीं होना चाहिए था। ट्रेन शुड नॉट हैव बीन लेट। ट्रेन शुड नॉट हैव बीन लेट। तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए थी। योर इंग्लिश शुड हैव बीन बेटर। योर इंग्लिश शुड हैव बीन बेटर। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कुड हैव बीन के बारे में। मतलब इसका होता है कि कुछ हमारे पास हो सकता था या फिर कुछ उसके पास हो सकता था। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, अगर मैं ज़्यादा अभ्यास करता तो रिज़ल्ट और अच्छा हो सकता था। इंग्लिश में आप कुड हैव बीन का यूज़ करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो जैसे इसका ट्रांसलेशन होगा रिज़ल्ट कुड हैव बीन बेटर इफ़ आई हैड प्रैक्टिस्ड मोर। रिज़ल्ट कुड हैव बीन बेटर इफ़ आई हैड प्रैक्टिस्ड मोर। मैं एक बिजनेसमैन हो सकता था अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती। आई कुड हैव बीन अ बिजनेसमैन इफ़ आई हैड स्टडीड वेल। आई कुड हैव बीन अ बिजनेसमैन इफ़ आई हैड स्टडीड वेल। नेक्स्ट हम माइट के साथ हैव बीन का यूज़ करके देखेंगे। इसका सिंपली मतलब होता है कि शायद ही ऐसा हो सकता था या फिर शायद ही ऐसा हुआ होगा। दोनों सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंपली मतलब आप जान सकते हैं कि पास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, उनके बारे में बात करते हुए, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं। मतलब जो पॉसिबिलिटी लेवल होता है वो 25% होता है। ऐसे सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, शायद ही मैं तुमसे कभी गुस्सा हुआ होऊंगा, तो माइट हैव बीन का यूज़ करके आप इसको ट्रांसलेट करोगे आई माइट हैव बीन एंग्री विद यू एवर। आई माइट हैव बीन एंग्री विद यू एवर। शायद ही वह सो रही होगी। शी माइट हैव बीन स्लीपिंग। शी माइट हैव बीन स्लीपिंग। नेक्स्ट मैं बात करूँगा मस्ट हैव बीन के बारे में। इसका सिंपली यूज़ हम पास्ट की एक्टिविटीज़ करते हुए, मतलब ऐसा बोलते हैं कि पास्ट में जो हुआ है उसमें आप 75% श्योर हो कि ऐसा हुआ होगा या फिर निश्चित ही ऐसा हुआ होगा। किसी सिचुएशन को लेकर आप 75% श्योर हो, तो ऐसे सेंस में इसको बोल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, आप निश्चित ही उससे गुस्सा होंगे। यू मस्ट हैव बीन एंग्री विद हिम। यू मस्ट हैव बीन एंग्री विद हिम। मतलब इस सेंटेंस को बोलते समय आप 75% श्योर हो, तब आप ऐसा बोल रहे हो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा निश्चित ही आप 2 साल से टीचर होंगे। यू मस्ट हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। यू मस्ट हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। निश्चित ही मालिक शहर से बाहर होगा। द ओनर मस्ट हैव बीन आउट ऑफ द सिटी। द ओनर मस्ट हैव बीन आउट ऑफ द सिटी। नेक्स्ट वन इज, आप इसको हैज़ या हैव के साथ बीन अगर लगा देते हैं और साथ में टू प्लस प्लेस अगर लगा देते हैं, तो जैसे अगर हम हैज़ या हैव के साथ बीन लगा देते हैं प्लस टू और प्लस प्लेस लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि किसी जगह से होकर वापस आना या फिर किसी जगह से घूमकर वापस आना। ऐसे सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप किसी से पूछते हो हैव यू बीन टू दिल्ली, तो मतलब आप उससे ये पूछ रहे हो कि क्या आप दिल्ली जा चुके हो या फिर क्या आप दिल्ली से घूमकर वापस आ चुके हो। ऐसे सेंस में आप इसको पूछ रहे हो। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई हैव बीन टू मुंबई। मतलब ये जो सेंटेंस आप बोल रहे हो, आप किसी को बता रहे हो कि मैं मुंबई से होकर आ चुका हूँ, या फिर पास्ट में मैं मुंबई गया था और अब प्रेजेंट में मुंबई से वापस आ चुका हूँ, या फिर मुंबई से घूमकर मैं वापस आ चुका हूँ। नेक्स्ट वन इज हैव यू एवर बीन टू लंदन। मतलब क्या आप कभी लंदन से होकर आए हो या फिर लंदन से घूमकर आए हो।
आई हैव बीन टू कॉलेज टुडे, मतलब जहाँ पर मैं इस सेंटेंस को किसी के सामने बोल रहा हूँ उस टाइम पर मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और मैं उससे ये बोल रहा हूँ कि आई हैव बीन टू कॉलेज टुडे, मतलब आज मैं कॉलेज से होकर वापस आ चुका हूँ, या फिर कॉलेज मैं गया था पास्ट में और कॉलेज से होकर वापस अभी आ चुका हूँ। नेक्स्ट वन इज हैज़ या हैव के साथ अगर हम बीन लगा देते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो ये सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जैसे कोई काम किसी समय से होता हुआ आ रहा है और अभी भी हो रहा है, तो ऐसे सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं देखूँ, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पर समय भी आ रहा है सुबह से और अभी भी लिख रहा हूँ, मतलब कोई काम सुबह से होता हुआ आ रहा है और अभी भी हो रहा है। तो इसको ट्रांसलेट आप करेंगे, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। He has been teaching English for 5 years. He has been teaching English for 5 years. So that's it guys for this video. Guys आपके प्रैक्टिस के लिए चलिए आपको कुछ सेंटेंसेस दे देता हूँ मैं अपने दोस्त के घर से होकर वापस आ चुका हूँ। एक और सेंटेंस है, वह 2 दिनों से बीमार है। इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताइए, और ये जो सेंटेंसेस ट्रांसलेट होंगे उन सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है। ये दोनों सेंटेंसेस ट्रांसलेट होंगे तो इनको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताइए। और आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 176 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।